हेलो दोस्तों, आप सभी का आप सबके यूट्यूब चैनल रेगुलर शिक्षा में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अलजेब्रा और अलजेब्रा में हम बहुपद को स्टार्ट कर चुके हैं। उसका हमने एक वीडियो पहले अपलोड कर दिया है। उसमें हमने आपको बहुपद क्या होता है, कैसे बीजगणितीय व्यंजकों का जोड़ होता है, बाकी होती है, गुणा होता है, वो सारा हमने आपको उसमें बता दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के वो वीडियो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं कि कैसे समीकरण है, उनके मूलों का योग क्या होता है, गुणनफल क्या होता है, वो तो हम कल पढ़ चुके हैं। और ये भी पढ़ चुके हैं कि द्विघात बहुपद क्या होता है, लेकिन उसको हम कैसे हल करते हैं, क्या गुणनखंड विधि होती है, वो आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि द्विघात बहुपद क्या होता है। हमने कल पढ़ा था क्या होता है, ax² bx प्लस c होता है और इसको हम fx के बराबर लिख देते हैं। तो ये होता है द्विघात बहुपद। और इसका हम मूलों का योग कैसे निकालते हैं, क्या तरीका होता है मूलों का योग का, एल्फा प्लस बीटा का। हमने कल बताया आपको कि मूलों का योग है वो एल्फा प्लस बीटा होता है, क्योंकि इनके मूल क्या माने थे हमने, एल्फा और बीटा माने थे। तो मूलों का योग क्या हो गया, एल्फा प्लस बीटा। क्या बताया था हमने कि माइनस एक्स का गुणांक बट्टा क्या बताया था, x² का गुणांक। भूल गए क्या? तो या फिर हमने ऐसे लिखा था कि माइनस b बट्टा 1 होता है। इसी प्रकार हमने गुणनफल का क्या बताया था आपको, एल्फा इंटू बीटा। क्या बताया था हमने आपको, अचर पद बट्टा x² का गुणांक। या क्या बताया था हमने, c बट्टा a। यानी ये क्या है, अचर पद है और x² का गुणांक क्या है, a, तो c बट्टा a। और ये x का गुणांक क्या है, b है, और ये क्या है, a है। ये माइनस क्यों आया ये भी हमने आपको बताया था। तो ये सारी चीज़ हम कल पढ़ चुके हैं और इस पर आधारित आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो करते हैं शुरू एग्जाम्पल नंबर 1 से। क्या है एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा, कि एक समीकरण आपको दी गई है, क्या है, x² माइनस 2x माइनस 8। ये आपको एक समीकरण दी गई है और इसका आपको क्या करना है, मूलों का योग निकालना है, मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है और सत्यता की जांच करनी है। तो ये सारी प्रोसेस कैसे करेंगे हम, एक एक स्टेप है वो समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं, इसको शुरू करते हैं। तो माना fx बराबर x² माइनस 2x माइनस 8 है, यानी ये इस मान के बराबर ये है। अब हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड की क्या विधि होती है, देखो हमें इसको और इसको गुणा करना है पहले तो। अब जब हम इसको इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8x² आएगा ना। तो गुणा करने पर तो 8x² आ जाए, और जोड़ने या घटाने कुछ भी करो, जोड़ो या घटाओ, उस टाइम हमारे पास माइनस के 2x आ जाए। तो ऐसी दो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो ये है गुणनखंड विधि। इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। तो देखो 4 इंटू 2, यदि मैं 4 इंटू 2 करूँ तो 4 दूनी कितने होते हैं, 8 होते हैं ना। तो मैं 4x और 2x लिख दूँ तो x जब गुणा होंगे तो x² हो जाएगा, और 4 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी 8x² आ जाएगा। वो भी किसका आना चाहिए, माइनस का आना चाहिए। यानी माइनस का आने के लिए हमारे पास एक संख्या तो क्या होनी चाहिए, प्लस की होनी चाहिए, और एक संख्या क्या होनी चाहिए, माइनस की होनी चाहिए। तभी हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, माइनस आएगा। यदि दोनों माइनस होगी तो ये हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यदि दोनों प्लस होंगे तो भी रिजल्ट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये चीज़ तो होनी नहीं चाहिए। होना क्या चाहिए, हमारे पास यहाँ माइनस का 8 है, यानी ये प्लस और ये माइनस दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, माइनस का 8x² आएगा। तो माइनस का आना चाहिए। तो माइनस का आने के लिए हमारे पास एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए। तो अब और यहाँ माइनस के 2x बचने चाहिए। तो मैं यदि इसको माइनस कर दूँ और इसको प्लस कर दूँ तो माइनस के 4 में से जब हम प्लस का 2 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 2 ही आएगा ना।
और माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस के 4 जब प्लस के 2 से गुणा होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस का 8 आएगा, और x को x से करें तो x स्क्वायर आ जाएगा। यानी इस रूप में हमें ये संख्या लेनी है। तो आपको इतनी चीज़ सोचनी है यहाँ पे, पहले इसको गुणा करना है, फिर रिजल्ट आपको संख्या सोचनी है, फिर कैसे प्लस माइनस करना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है। तो ये इतनी प्रोसेस आपको याद ध्यान में रखनी है। तो अब मैं अब इसको कैसे करूँगा, एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दूंगा माइनस का 4x और प्लस का 2x और माइनस का 8। अब देखो यदि माइनस के 4 में से प्लस के 2 घटाते हैं तो वापस रिजल्ट वही आएगा, यानी हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते, रिजल्ट वही आएगा, बस हम टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, लेकिन परिणाम कभी चेंज नहीं होना चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है ना, तो x कॉमन लेऊंगा। तो यहाँ जब हम देखो क्या करते हैं, जब गुणा होता है, यहाँ x की घात 1 है, यहाँ x की घात 1 है, जब गुणा होता है तो 1 + 1 क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, यानी x स्क्वायर हो जाता है। और जब भाग लगता है, मान लो x की घात 2 में आपको x भाग देना है, तो यहाँ क्या होता है, घात घटती है, तो यहाँ सिर्फ क्या बच जाएगा, आपके पास x बच जाएगा। इसी प्रकार अब x की घात 2 में x का भाग दोगे तो यहाँ घात 1 है, 2 में से 1 गया, सिर्फ क्या बच गया, x बच गया, और यहाँ x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पर भी घात 1 होती, यहाँ पर भी 1 होती, 1 - 1 क्या होता है, 0 होता है, यानी x की घात 0, 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। ये चीज़ भी मैंने आपको बताई है। तो x माइनस ये x कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 4। अब यहाँ क्या कॉमन आ सकता है, देखो 2 है 8 है, तो 2 कॉमन आ सकता है ना, तो यहाँ मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, 2 में 2 का भाग पूरा गया, सिर्फ क्या बच गया, x बच गया। और 8 में जब हम 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो ये हमारे पास 2 गुणनखंड आ गए, एक तो आ गया x - 4 और एक आ गया x + 2। इस टुकड़ों में आपको तोड़ना है। तो इनको जब हम वापस गुणा करेंगे ना तो रिजल्ट वापस यही आएगा। हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सारा कुछ है वो गणित के नियम से कर रहे हैं। यदि आप इसको वापस गुणा करोगे तो रिजल्ट यही आएगा। और एक चीज़ और ध्यान में रखना, यहाँ जो ब्रैकेट में संख्या होती है वही यहाँ आनी चाहिए, तभी आपका गुणनखंड है वो सही होगा। यदि यहाँ प्लस माइनस की भी गड़बड़ी हो गई तो आपने जो यहाँ ये संख्या सोची है वो गलत है। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले देखनी है कि जो ब्रैकेट में चीज़ आ रही है वो दोनों सेम होनी चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको गुणनखंड करते वक्त ध्यान रखना है। इसके बाद क्या करना है आपको, ये 2 चीज़ आ गई। अब आपको लिखना है कि f(x) = 0, मान लो, मानना f(x) = 0 है। तो f(x) = 0 है तो क्या करेंगे हम, हमें भी पता है कि यदि 0 है तो x - 4 और x + 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि f(x) की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो यदि मान लो मैं एक को ले लेता हूँ, x - 4 = 0 है तो x बराबर क्या आ गया, जब ये माइनस का 4 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4। यदि लिखते हैं इसको, और यदि x + 2 = 0 है तो क्या होगा, x बराबर क्या आ जाएगा, ये प्लस का 2 इस साइड आकर क्या हो जाएगा, माइनस का। यानी इनके जो मूल है वो क्या आए, एक तो 4 आया, एक -2, यानी अल्फा और बीटा क्या आ गए, 4 और -2 आ गए। अब हमें इनका योगफल और गुणनफल करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिख देते हैं x बराबर 1 वैल्यू तो है 4 और 1 है 2, यानी ये x की वैल्यू आई। मैंने आपको बताया था जब हमने इस एक्सरसाइज को शुरू किया था, तब मैंने बताया था कि जब द्विघात समीकरण होती है तो उसके 2 मूल आएंगे। तो ये 2 मूल है, यदि आप यहाँ पे 4 रख दो तो भी ये 0 हो जाएगी, और यदि यहाँ -2 रख दो तो भी ये 0 हो जाएगी, यानी ये इसको संतुलन में ला देगी। इसलिए ही इनको हम मूल कहते हैं। यदि आपको भरोसा नहीं है तो एक बार चेक करो, देखो मैंने x² - का 2x - 8 = 0 ले लिया राइट हैंड साइड में। अब यदि मैं यहाँ पे 4 रखता हूँ तो देखो 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16, -4 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, और यहाँ माइनस का 8 पहले से है तो 16, और माइनस का 8 कितने हो गए, -16, और -16 में से -16 गया, क्या आया, 0, जो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है ना। यानी आप ये बात कह सकते हो कि LHS = RHS है। ये मूल होता है, क्योंकि राइट हैंड साइड में जो चीज़ है वो इसके बराबर आती है, यानी ये दोनों संतुलन में है, तो इसीलिए ये 4 और -2 इसके मूल है।
ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब यदि हम करें मूलों का योग करें, मूलों का योग, तो मूलों का योग क्या करेंगे, 4 में हम क्या किसको जोड़ेंगे, -2 को जोड़ेंगे, तो प्लस का 4 और माइनस का 2, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास 2 आया। और गुणनफल करें, गुणनफल करेंगे तो हम प्लस के 4 को माइनस के 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आया, 8 आया। ये तो थी, सीधा हमने कर दिया। अब दूसरी चीज़ हम यहाँ ये बोल रहे हैं कि मूलों का योग क्या होता है, -b/a होता है, गुणनफल क्या होता है, c/a होता है। तो वही चीज़ यहाँ से करो, आप दूसरे तरीके से करो, मूलों का योग बराबर -b/a, तो माइनस का b क्या है हमारे पास, यहाँ देखो कंपैरिजन कर लो, यहाँ आप एक बार समीकरण लिख लो, ax² प्लस का bx प्लस c। अब देखो x² है तो a की जगह हमारे पास क्या है, क्या है, कुछ ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ क्या है, 1 तो है ही, कम से कम 0 तो हो नहीं सकता है। तो a का मान क्या है हमारे पास, 1 है। b का मान क्या है हमारे पास, देखो ये प्लस, ये माइनस, b का मान क्या है हमारे पास, -2 है, और c का मान क्या है, -8 है। तो माइनस तो ये रहेगा। अब b का मान क्या आ रहा है यहाँ से, -2 आ रहा है, यानी -2/a का मान क्या है, 1। 1 का जब हम कोई भी संख्या में भाग देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। यानी यहाँ मूलों का योग क्या आ रहा था हमारे पास, 2 आ रहा है, और यहाँ भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब गुणनफल देखो, गुणनफल क्या होता है, c/a होता है। c हमारे पास क्या है, -8 है, और a क्या है, 1 है। -8/a क्या है, 1 है, तो क्या आ रहा है, -8 आ रहा है। तो ये कंपैरिजन करो, यहाँ भी मूलों का योग ये आ रहा है, यहाँ भी ये आ रहा है, यहाँ भी ये आ रहा है, और यहाँ भी ये आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, संबंध है वो सत्य है। आपको ये लिखना है कि अतः संबंध सत्य है, बस ये सत्यता की जांच है। यानी पहले आपको गुणनखंड विधि से मूल निकालने हैं समीकरण के, उनका योग सीधा करना है, जैसे हम अंकगणित में करते हैं उस हिसाब से करना है। फिर मूलों का योग सूत्र से करना है। तो अब इन दोनों, यदि यहाँ पे और यहाँ पे योग बराबर आ रहा है, यहाँ पे गुणनफल और गुणनफल दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब संबंध सत्य है। इतनी प्रोसेस आपको हर क्वेश्चन में करनी है। तो समझ में आ गया होगा आपके। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि मूलों का योग ये होता है, ये रटना नहीं है, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको एकदम अच्छे से बताई है। तो वो चीज़ आपको यदि यहाँ समझ में नहीं आती है तो पहले जाकर वो वीडियो देखो बार बार, जब वो एकदम क्लियर हो जाएगा ना, तब ये चीज़ आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद में है एग्जाम्पल नंबर 2। क्या है एग्जाम्पल नंबर 2, देखो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, 3x² प्लस के 5x माइनस का 2। इसका आपको क्या करना है, मूलों का योग निकालना है, मूलों का गुणनफल निकालना है, और उनकी सत्यता की जांच करनी है कि जो दोनों में आया, दोनों तरीकों से वो बराबर आया क्या, ये चीज़ आपको चेक करनी है। यदि बराबर आ जाता है तो संबंध सत्य होगा। तो करते हैं शुरू इसको, सॉल्यूशन या हल। इसको हम क्या करेंगे, माना f(x) बराबर 3x² प्लस के 5x माइनस के 2 है। जब हम इसको इससे गुणा करेंगे, गुणनखंड विधि से करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, तो क्या होगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस के 6x², और ये बीच में हमारे पास क्या है, प्लस का 5x। गुणा करें तो माइनस के 6x², और जोड़ या बाकी कुछ भी कर लो तो प्लस के 5x आना चाहिए। तो कैसे आएगा, मान लो मैं मान लूँ 3 और 2। अब 3 और 2 को जब हम गुणा करते हैं तो क्या आता है, 6 आता है ना हमारे पास, और 3 और 2 को हम जोड़े तो क्या आता है, 5 आता है। लेकिन ये चीज़ भी सेटिस्फाई होनी चाहिए कि ये माइनस रहना चाहिए और ये प्लस रहना चाहिए। यदि मान लो मैं इनमें से प्लस का 3 मानूं और माइनस का, क्योंकि यहाँ रिजल्ट माइनस लाना है तो एक संख्या को तो प्लस मानना पड़ेगा और एक को माइनस मानना पड़ेगा, तभी रिजल्ट माइनस आएगा। तो प्लस के 3 माइनस के 2 गुणा में तो -6 हो जाएगा, लेकिन जब प्लस के 3 को माइनस के 2 में जोड़ेंगे तो प्लस के 3 माइनस का 2 का रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, 1 आएगा, जो यहाँ संभव नहीं है। तो ये चीज़ तो हम क्या करें, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये चीज़ तो संभव नहीं है। हमें तो दोनों चीज़ संतुष्ट होनी चाहिए, यहाँ दोनों चीज़ संतुष्ट नहीं हो रही। यदि मैं मान लो इसको मान लूँ
प्लस के 6 और माइनस का 1, इन दोनों से गुणा करें। प्लस के 6 को जब आप माइनस के 1 से गुणा करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस का 6 आएगा। और जब प्लस के 6 में से आप माइनस का 1 घटाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, प्लस का 5 आएगा। दोनों चीज़ सही हो रही है। यहाँ आप x लिखो, यहाँ x लिख दोगे, यहाँ x और x लिख दोगे तो ये x तो x ही रहेगा, और यहाँ x को x से जब गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। यानी मैं यहाँ क्या लिखूँगा, 3x स्क्वायर। 5 को हम कैसे टुकड़ों में तोड़ेंगे, प्लस के तो 6x लिख देंगे और माइनस का x लिख देंगे, और यहाँ माइनस है ही। तो प्लस के 6 में से माइनस का 1x जाएगा तो हमारे पास प्लस के 5x आ जाएंगे ना। यानी यहाँ से वापस वो चीज़ आनी चाहिए, ये चीज़ आपको यहाँ ध्यान में रखनी है। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो 3x आ रहा है ना, 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, ये 3 में से 3 तो गया, और x स्क्वायर में जब x का भाग देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, प्लस का प्लस। और 6x में जब 3x का भाग देंगे तो x से तो x चला जाएगा, 6 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार। फिर यहाँ क्या कॉमन, कुछ ही नहीं आ रहा, तो 1 तो कॉमन आता ही है बाहर, बस ये तो आएगा ही। माइनस का हमने जब बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अब x में 1 का भाग देंगे तो वापस x ही आएगा, लेकिन यहाँ बाहर हमने माइनस कॉमन लिया तो माइनस x था, अब ये क्या हो जाएगा, प्लस का x। और 2 में 1 का भाग देंगे तो वापस 2 ही आएगा, लेकिन ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखो ये चीज़ आप मिलान कर लो, यहाँ x+2, यहाँ x+2 आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो गुणनखंड है वो सही है। तो हमारे पास 2 गुणनखंड कौन कौन से हो गए, एक तो 3x - 1 हो गया, और एक क्या हो गया, x+2 हो गया। ये 2 हमारे गुणनखंड आ गए। अब क्या करोगे आप, माना f(x) बराबर 0, तो क्या हो गया, 3x - 1 और x+2 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। यदि मान लो, अब अलग अलग कर ले, अब 3x - 1 बराबर 0 है तो क्या होगा, 3x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये गुणा में है तो ये इस साइड आकर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यानी x का एक मान तो क्या आ गया, 1/3 आ गया। और यदि x+2 बराबर 0 होता तो क्या होता, तो ये 2 इस साइड प्लस का है, इस साइड आकर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अतः x की कौन कौन सी वैल्यू आ गई, 1/3 आ गया और -2, यानी ये 2 इनके क्या है, मूल है। अब क्या करेंगे हम, मूलों का योगफल और गुणनफल करेंगे। यहाँ तो इनका करेंगे और यहाँ है वो हम सूत्र से करेंगे। देखते हैं फिर दोनों बराबर आता है या नहीं आता है। तो क्या करेंगे हम, मूलों का योग, मूलों का योग। तो प्लस का 1/3 है और इसमें जोड़ेंगे क्या, -2, तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। यानी 1/3 में से 2 को अब क्या करना, आपको घटाना है। तो अब मैंने आपको बताया था कि कैसे हम इसके नीचे 1 मान सकते हैं, क्योंकि 1 का जब भी कोई संख्या हम भाग देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इन दोनों का लघुत्तम क्या आ गया हमारे पास, 3 आ गया। अब 3 में हम 3 का भाग देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा, और उस 1 को हम 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और 1 में जब हम 3 का भाग देंगे या तो कितनी बार चला जाएगा, ये 3 बार चला जाएगा। और उस रिजल्ट को हम जब 2 से गुणा करते हैं तो -6 आएगा। यानी ये जो रिजल्ट है वो -5/3 आ गया। यानी प्लस का 1 माइनस का 6 तो -5 बच गए। और गुणनफल करेंगे जब हम इनको तो क्या होगा, 1/3 को गुणा करेंगे हम -2 से तो क्या आ जाएगा, ये -2/3। यानी ये तो आ रहा है आपके पास योगफल और ये आ रहा है गुणनफल, ये तो आ रहा है यहाँ से। अब हमें सूत्र से यदि देखें तो मूलों का योग क्या आता है, मूलों का योग क्या होता है, -b/a। और यहाँ पे कंपैरिजन करके देखो आप कि b क्या है, a क्या है, क्या आ रहा है। देखो यहाँ आपको पहले लिख लेना है, a क्या है हमारे पास 3 है, b क्या है हमारे पास 5 है, और c क्या है हमारे पास -2 है। क्यों आए, इसको आप इसके बराबर लिख के देख लो। a की वैल्यू क्या है, 3 है, b की वैल्यू क्या है, 5 है, c की वैल्यू क्या है,
माइनस के 2 है। देखो ये प्लस माइनस ये चीज़ भी आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई। अब माइनस तो है ही, बी की जगह हम क्या लिखेंगे 5 बट्टा ए की जगह हम क्या लिखेंगे 3। क्या आ रहा है माइनस का 5 बट्टा 3 माइनस का 5 बट्टा 3 बराबर है। गुणनफल क्या हो रहा है, देखो गुणनफल क्या है सी बट्टा ए। तो सी बट्टा ए क्या है, देखो सी क्या है आपके पास यहाँ माइनस के 2 है, ए क्या है 3 है। तो ये देखो ये चीज़ बराबर है, ये चीज़ बराबर है। तो यहाँ आप क्या लिख लोगे, अतः है संबंध सत्य है। बस इतना सा करना है आपको। पहले आपको गुणनखंड विधि से करना है। गुणनखंड विधि में ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, बस इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और ये चीज़ जब आएगी आपको, जब आप बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे ना, एक सवाल को एक बार किया, फिर उससे जो एकदम सिमिलर क्वेश्चन है वो दूसरा है उसको करो, तीसरा करो, यानी जितने क्वेश्चन है उसको एक बार सारों को निकालोगे ना, तब आपके अंदर क्या है कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ अब मुझे समझ में आ गया कि कैसे गुणनखंड विधि है वो होती है, कैसे हमें संख्याएं माननी है, कैसे हमें संख्याएं सोचनी है, हमारे दिमाग में कैसे आएगी। ये चीज़ आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे तब भी आएगा। इसे देखने से कुछ नहीं होने वाला है, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। इसके बाद में है एग्जाम्पल नंबर 3। देखो अब तक हमने क्या किया था कि जो समीकरण है उससे हमने मूल निकाले थे और फिर उनका योग और गुणनफल किया था। अब हमें क्या दे दिया कि मूलों का योग और गुणनफल तो आपको दे दिया, अब आपको उससे समीकरण बनानी है, यानी जो हमने एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 में किया उसका आपको क्या करना है, उल्टा करना है बस। यानी जस्ट हम नीचे से ऊपर जाना है, इतनी देर हम ऊपर से नीचे आ रहे थे, ठीक है, तो जस्ट उल्टा करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो क्या है देखो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, ये देखो कि आपको क्या दिया गया है, मूलों का योग दिया गया है 1/4 और गुणनफल दिया गया है 1। इनसे आपको क्या बनानी है, समीकरण बनानी है। तो कैसे बनाएंगे हम जानते हैं द्विघात समीकरण का सामान्य रूप ax² bx + c होता है। ये चीज़ हम जानते हैं कि ये द्विघात समीकरण है वो इस रूप में होती है। अतः f(x) बराबर ax² + bx + c, इसको हम क्या कह देंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। अब 1 मानने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं लिखूँगा समीकरण 1 में a का भाग देने पर। अब हमें क्या देना है, a का भाग देना है, इस साइड देना है, इस साइड नहीं देना है, ये तो f(x) के बराबर है बस। अब यहाँ जब हम पूरे के नीचे क्या करेंगे, हम यहाँ भी a का भाग देंगे, यहाँ भी a का भाग देंगे और यहाँ भी क्या दे देंगे, a का भाग देंगे। तो यहाँ a से a क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या आ गया, x² b/ax + c/a, ये आ गया ना। अब देखो ये समीकरण नंबर 2 हो गई, ठीक है। अब देखो हमें दिया क्या गया है, मूलों का योग। मूलों का योग क्या है, हमें दिया हुआ है, यानी ये जो पार्ट मैं लिख रहा हूँ वो क्या है, दिया है, हमें दिया गया है। मूलों का योग बराबर होता क्या है, b/a तो होता है -b/a, और -b/a की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 1/4। और गुणनफल क्या होता है, हमें ये चीज़ तो पता है, गुणनफल क्या होता है, c/a होता है, और c/a की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 दे रखी है। तो समीकरण 2 में भी देखो b/a c/a, यदि मैं इनकी जगह मान रख दूँ तो ऐसी समीकरण बन सकती है ना जिनके मूलों का योग और गुणनफल ये होगा। तो ये देखो माइनस का b/a है, यदि मैं माइनस को यहाँ, यदि मैं इसको प्लस बनाऊँ तो ये माइनस यहाँ शिफ्ट हो सकता है ना। यदि मैं मान लो यहाँ पर माइनस कॉमन लेता हूँ, यदि मैं इसको b/a लिखता हूँ तो यहाँ माइनस का 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा,
समीकरण 2 में b बट्टा a तथा c बट्टा a का मान रखने पर, अब आप क्या कर दोगे, यहाँ मान रख दोगे तो एक्स स्क्वायर, अब b बट्टा a ये प्लस का है लेकिन वैल्यू है वो क्या आती है हमारी माइनस में आती है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसकी जगह माइनस का 1/4 और x तो रहेगा ही, प्लस c बट्टा a तो प्लस का ही है तो 1, यानी अब हमारे पास क्या आया है, यदि इस 4 को हम पूरे से गुणा कर दें तो यहाँ क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर, ये 4 का 4 में भाग जाएगा तो एक बार ही जाएगा तो माइनस का x, और यह क्या हो गया 4, यानी f(x) बराबर आपके पास क्या आ गई, ये समीकरण आ गई। और ये वो समीकरण है जिनके मूल्यों का योग तो ये होगा और गुणनफल ये होगा। आप चाहे फिर उल्टी प्रोसेस करके देख लो कि माइनस बी बटा ए, बी की वैल्यू क्या है यहाँ 1 है और ए की वैल्यू क्या है 4 है, सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 है और ए की वैल्यू क्या है 4, तो सी बट्टा ए यानी 4 में 4 का भाग दोगे तो 1 आएगा, और बी बट्टा ए यानी माइनस का 1/4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर तो हमारे पास प्लस का 1/4 आ जाएगा। तो ये थी उल्टी प्रोसेस। उल्टी प्रोसेस के लिए आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि समीकरण है वो द्विघात समीकरण का सामान्य रूप ये होता है, और इसमें ए का भाग देते ही आपके पास वही चीज़ आ जाती है जो हमारे फॉर्मूले में होती है, मूलों का योग है वो माइनस बी बट्टा ए होता है और गुणनफल सी बट्टा ए होता है, वो चीज़ यहाँ पे आ जाती है और जस्ट उसको यहाँ पे रखना होता है, और रखते ही वो समीकरण आपके पास से आ जाएगी, ये समीकरण आ गई आपके पास। तो इस हिसाब से आपको पूरी जो 3.1 है उसमें यही सारे क्वेश्चन है कि पहले तो आपको क्या करना है, जो पहला क्वेश्चन है उसमें 6 क्वेश्चन है, उसमें तो क्या करना है, उसमें तो आपको समीकरण दी हुई होगी और मूल्यों का योग करना है, गुणनफल करना है, फिर सत्यता की जांच करनी है। और दूसरा क्वेश्चन है उसके अंदर भी 6 क्वेश्चन है, उसके अंदर क्या करना है कि मूल्यों का योग और गुणनफल दिया होगा और उससे समीकरण बनानी है, तो वो चीज़ थोड़ी ईजी होती है। बस आपको ये समीकरण हमेशा ध्यान रखनी है, ये ध्यान में रखनी है, और इससे आपको ये समीकरण बनानी है ए का भाग देके। अब ये समीकरण जब बन जाएगी आपके पास, जो समीकरण नंबर 2 है वो बन जाएगी, वहाँ पे बस आपको मान रखना है, बस ध्यान ये रखना है यदि ये प्लस का होगा मान आपको दिया हुआ तो यहाँ पे वो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ माइनस का होगा तो यहाँ प्लस का हो जाएगा। क्यों होता है, इसके लिए आपको पहला वीडियो देखना पड़ेगा, जब हमने बहुत शुरू किया था वो वीडियो आपको देखना पड़ेगा, वो देखते ही आपके समझ में आ जाएगा कि प्लस का भी और माइनस का भी। और मैंने आपको ये भी बताया जब प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो रिजल्ट हमेशा माइनस आता है, चाहे वो प्लस पहले हो या बाद में हो। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको हर एक क्वेश्चन में बताता रहता हूँ ताकि आपके एकदम मान लो सेट हो जाए माइंड में, इसलिए मैं आपको हर चीज़ हर क्वेश्चन में बताता रहता हूँ, ठीक है। तो ये थे 3 एग्जाम्पल। वीडियो को हम इतना ही रखते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो करने से आप भी बोर होने लग जाओगे। अगले पार्ट में हम 3.1 को कोशिश करेंगे कि पूरा कर दें, यदि नहीं होती है तो फिर एक पार्ट और बन जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।